आज मैं एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहा हूँ। कुछ किस्से, कुछ जज़्बात, जिसमें हम ऑन द वे टू ज़ीरो को ढूँढेंगे। ये ज़ीरो क्या है? ज़ीरो है हमारे निजी जीवन में, एक आम ज़िंदगी में होती सब बातों में अपने आप में उस उस नथिंगनेस को ढूँढना। बहुत सारी चीज़ें हम होल्ड करके रखते हैं, उनको छोड़ना। कभी-कभी हमने खुद को बाँध रखा होता है, खुद को आज़ाद करना। और कभी-कभी हम बहुत लोगों से मिलते हैं और इस सफ़र में हम खुद से मिलेंगे। चलिए आज इस सफ़र का आगाज़ करते हैं ऑन द वे टू ज़ीरो। I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, एक नए सफ़र, एक नए आगाज़ में, ऑन द वे टू ज़ीरो में। आज की पहली वीडियो में पहला शुरुआत जो है वो एक शेर से होने वाली है, शायरी से होने वाली है। लिखता है, शायर लिखता है, एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है, मगर मेरी उलझनों को आसान करता है। वो पूछता है मेरी खुशियों की वजह क्या है, तो क्यों खुद को इस दुनिया में तलाश करता है। खुदा में ये भी गुण पाया कि अपने जज्बातों को कविताओं में और शायरी में ढालना, समाना और सिखाया। खुशी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं में एक ऐसी खुशी जो आपकी पर्सनल हो सकती है, निजी हो सकती है, जिसके लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़े। एक हाउसवाइफ के लिए उसका खाना बनाना, उसकी फैमिली की केयर करना, उसकी खुशी का कारण हो सकती है। एक अर्निंग लेडी के लिए उसकी जॉब, उसकी ड्रीम जॉब, उसकी खुशी का कारण हो सकती है। आदमी के लिए दोस्तों के साथ बैठना, शायरी लिखना, उसके मनपसंद गाने सुनना, या गाना गाना, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, या रनिंग, वॉक, कुछ भी उसकी खुशी का कारण हो सकती है। जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो करता है जो वो करता है, और जब वो करता है तो उसके जो रास्ते हैं, जो सोच है जो बंधी होती है, उसको खुलने में उसकी मदद मिलती है, और वो किसी भी गहराई से, कुएं से, दुख से, परेशानी से निकलने में उसकी मदद करती है। वो आपकी असल खुशी है। जांचने की बात यहाँ पर छोटी सी ये है कि कहीं आपकी खुशी में मिलावट तो नहीं। कभी कभी हम जाने अनजाने में बहुत सारी बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं लाइफ में जो गलत होती हैं, मगर हमें किसी ने बताया नहीं होता कि ये गलत है और ये सही है। तुम इस सही को पकड़े रहो, गलत को छोड़ दो। खुदा भी कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें थामे रहो, जो बुरी हैं उन्हें जाने दो। तो मिलावट में हम ये देखते हैं कि वो खुशी कहीं डिपेंडेंट तो नहीं है। वो जो काम आप करते हैं, मान लीजिए वो हॉबी जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको खुशी देती है, जो वो आपको आपके जीवन का वो समय है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, वो कहीं डिपेंडेंट तो नहीं। अगर मैं गाना बजाना मेरी खुशी है, तो क्या वो दूसरों की तालियों पर या दूसरों की वाह-वाह पर डिपेंड तो नहीं। अगर मेरी खुशी गाना है, तो क्या लोगों पर वो डिपेंड तो नहीं। कहीं मेरे इनर सोल में, कहीं मेरे इनर माइंड में ये खुशी लोगों के साथ और उनकी वाहवाही के साथ डिपेंड तो नहीं। अगर डिपेंड है तो वो आपकी मिलावट है। आप उस हिस्से को निकाल दें। उस हिस्से को निकालने के बाद
आप खुद को शाबाशी दें और खुद को क्रिटिसाइज़ करें। शाबाशी कि मैंने कल से कुछ बेहतर किया, क्रिटिसाइज़ कि आज मैं अपना पूरा नहीं दे पाया, जितना मैंने पिछले समय में दिया था। सो ये कुछ चंद बातें हैं जिसमें हमने आज सीखा कि आपको खुद को और आपको खुद में उस खुशी को ढूँढना है, जो आपको अंधेरों से बाहर लेके आती है, जो आपके खाली समय में उसे भरती है। और अगर ये प्रोडक्टिव हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सर्विंग है, इससे आप लोगों को सर्व कर सकते हैं, खुशियाँ सर्व कर सकते हैं, लोगों के चेहरे पर स्माइल लेके आ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सो क्यों? क्योंकि आपको इसे करने में खुशी मिल रही है और आप किसी से कोई रिवॉर्ड नहीं चाह रहे। आप 2 के लिए भी उतनी शिद्दत से करेंगे, आप 10 के लिए भी उतनी शिद्दत से करेंगे, आप 100 के लिए भी उतनी शिद्दत से करेंगे। अगर आप 2 के लिए उतनी शिद्दत से, 10 के लिए उतनी शिद्दत से नहीं कर रहे, जितनी आप 100 के लिए शिद्दत से कर रहे हैं, तो आपकी फिर से खुशी डिपेंडेंट हो गई लोगों की भीड़ पर। आप कहीं न कहीं से लोगों से अप्रूवल, अप्रेज़ल और प्रेज़ चाह रहे हैं, जो कि फिर से मिलावटी है। कोई एक खुशी जो आपकी प्योर, ट्रू एंड बिल्कुल स्पिरिचुअल हो, स्पिरिट से हो, अंदर से हो। सो ये था हमारे सफ़र का आगाज़ ऑन द वे टू ज़ीरो में। आज हमने अपनी खुशी को ढूँढने का सफ़र शुरू किया है। अगर आपने ढूँढ ली है तो कमेंट में लिखिए। अगर आप ढूँढ रहे हैं तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये शेर जो मैंने लिखा, खुदा ने मुझे जज़्बातों को शब्दों में पिरोने की कला दी। तो मैंने भी अपने इस सफ़र का आगाज़ किया है। मैं इसमें सीख रहा हूँ, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। किसी दिन मैं भी सागर को गागर में भरने के काबिल बन जाऊँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा का वचन पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। अपनी निजी ज़िंदगी में खुदा के अद्भुत कामों को देखें और परमेश्वर को अपने निजी आम ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भरने का मौका दीजिए और जो वो भर रहे हैं, उन्हें देखकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। सभी को शालोम।